के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम फंडामेंटल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर जियोपॉलिटिकल पे बात होगी और उसके बाद टेक्निकल में हम DXY का H4 और डेली और वीकली चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और COT रिपोर्ट को भी ऐड करेंगे। और हम ये देखेंगे कि हम इस वीक के अंदर एक और चीज़ भी ऐड करने, लास्ट वीक जो हमारे EFMS ट्रेड प्रीमियम का की जो सिग्नल रिपोर्ट है उसको भी हम शामिल करेंगे। उसके बाद H1 H4 उसके अलावा डे वन और वीकली और मंथली लेवल्स भी आपके सामने शेयर करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। सर बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक का फंडामेंटल डाटा देखेंगे और उसके बाद हम जियोपॉलिटिकल हालात का ओवरव्यू लेंगे। अच्छा, लास्ट वीक में मंडे 29 जुलाई को कोई न्यूज़ नहीं थी। ट्यूसडे जुलाई 30 को सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा हमें पॉजिटिव देखने को मिला। जॉब्स जॉब ओपनिंग का डाटा भी हमें पॉजिटिव देखने को मिला। वेडनेसडे 31 जुलाई, जी हाँ, वॉलेटिलिटी से भरपूर दिन, उस दिन पेंडिंग होम सेल का डाटा जो है वो पॉजिटिव देखने को मिला। एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट डाटा जो है वो हमें नेगेटिव देखने को मिला, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर का डाटा होता है एम्प्लॉयमेंट का। अच्छा, रात 11 बजे फेडरल फंड रेट की मीटिंग थी जिसमें ये डिसाइड किया गया कि इंटरेस्ट रेट को पॉज किया गया। और जब फेड से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन किया गया कि आप रेट कट को कब देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि रेट कट जो है वो ऑन द टेबल है, नेक्स्ट मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे। चूंकि हम डाटा डिपेंडेंट हैं और उससे पहले डाटा जो भी आएगा हम उसको भी देखेंगे। अच्छा, अब यहां पर ये तो एक चीज डिसाइड होगी कि फेड जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में रेट कट की तरफ जा रहे हैं। थर्सडे अगस्त 1 को वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो डाटा था वो नेगेटिव हमें देखने को मिला। ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा भी नेगेटिव आया। फ्राइडे 2 अगस्त को एवरेज ऑर्ली अर्निंग जो है वो नेगेटिव हमें देखने को मिला। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट, जी हाँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है और एक जो है वो लीडिंग इंडिकेटर होता है, वो मैसिव किस्म का ड्रॉप हुआ और 114 के डाटा आया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो भी बहुत ज़्यादा आए, 4.3, और एक नेगेटिव डाटा हमें देखने को मिला। अच्छा, अब हम लास्ट वीक में जो डेवलपमेंट हुई जियोपॉलिटिकली उसको देखते हैं। जियोपॉलिटिकली लास्ट वीक में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। इसराइल ने लेबनान के कैपिटल सिटी बैरूत पर रॉकेट हमला किया और हिजबुल्लाह के कमांडर को टारगेट किया और हलाक करने का दावा किया। उसके साथ ही ईरान में जो हमास के पॉलिटिकल लीडर हैं वो एक ओथ सेरेमनी अटेंड करने आए हुए थे, इस्माइल हानिया, उसको टारगेट किया गया और उनको भी शहीद कर दिया गया, जिससे खित्ते में जो है एक टेंशन में इजाफा हुआ और हालात जो है वो बिगड़ते हुए नजर आए। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखें तो इसमें जो हमास और इजराइल की वॉर है वो एक्सपैंड होती हुई नजर आ रही है। उसमें यमन, उसमें लेबनान, उसमें हमास और उसमें ईरान डायरेक्टली इस पर इन्वॉल्व हैं। और अब एक और कंट्री टर्की जो है वो भी इसमें शामिल हो गया है। जी हाँ, टर्की के प्रेसिडेंट जो हैं रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने जो है जो नेतन्याहू है उसको हिटलर से मुशाबित दी और उन्होंने कहा कि वो मासूम फ़लस्तीनियों का जो कत्ले आम करना बंद कर दें। अच्छा, अब हम देखें तो रूस और जो यूक्रेन की वार है उसमें भी किसी सूरत कमी नहीं आई और रशिया ने जो है एक यूक्रेनियन मेन सिटी पर रॉकेट फायर किया, जिससे काफ़ी ज़्यादा हलाकतों की इतलात है। और एक डेवलपमेंट और हुई, रशिया ने जो है अमेरिका के साथ जो प्रिजनर हैं जो उनका तबादला किया और एक रशिया ने एक बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की। रशिया ने जो है अपने जो सिपाही थे वो रिलीज करवाए और बदले में अमेरिकन सिटीजन्स को रिलीज किया। जी हाँ, तो ये तो थे लास्ट वीक के फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल हालात। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज प्रोवाइड किया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो 5 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक ये वीकली जो आगे उसमें फंडामेंटल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं। तो आने वाला वीक अगर हम मैं ये कहूँ कि आने वाला फंडामेंटल के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा सुस्त रहेगा तो इसमें बजाना होगा, क्योंकि आने वाले वीक में आप अगर देखें तो सिर्फ मंडे वाले दिन एक ISM सर्विस का डाटा है और उसके अलावा थर्सडे वाले दिन जो है ना वो एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा। इसके अलावा कोई हाई इंपैक्ट न्यूज़ आने वाले वीक में नहीं है। तो इसका मतलब है या तो मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड रह सकती है और अगर मार्केट की कोई मूवमेंट आएगी तो वो सिर्फ वार की वजह से आ सकती है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल बनी हुई है।
ठीक है। तो सबसे पहले जी आगाज करते हैं सीओटी रिपोर्ट के ऊपर। तो सीओटी रिपोर्ट का आपको बताऊं 7 जनवरी सॉरी जुलाई से अपडेटेड है और 0.88691 इसका पेज नंबर है। अब देखिए तो ऑल रेड आपको नजर आ रहा होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि गोल्ड का इंटरेस्ट रेट 61,000 जो है ना वो डिक्रीज हुआ है। आपको पता है मैक्सिमम डिक्रीज इतना हो तो उसके बाद इंक्रीज ही होता है, इसके बाद बेटर होगा गोल्ड का इंटरेस्ट रेट। और अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट रेट 5,10,914 तक जा पहुंचा है। नॉन कमर्शियल की एक्टिविटीज में 28,000 लॉन्ग से एग्जिट होते हैं, जबकि कमर्शियल जो है ना वो 31,000 जो है ना वो शॉर्ट से एग्जिट होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जनाब आने वाले अब टेक्निकल, तो सबसे पहले हम बात आगाज करेंगे अपना DXY से। तो DX ये आपके सामने DXY का H4 चार्ट है। आपने बड़ी तवज्जो के साथ DXY और गोल्ड के टेक्निकल को समझना है। फंडामेंटल आपने देख लिया, उसके अकॉर्डिंग आपको पता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपने ट्रेड को प्लान करना है। लेकिन एक छोटा सा क्लिप आपको मैं सुनाता हूँ। लास्ट वीक की वीडियो जब मैंने बनाई थी तो मैंने एक छोटा सा क्लिप आपको बताता हूँ कि मैंने क्या बोला था। अगर आपने वाकई उस पर अमल किया तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना। देखो ये स्टार्ट हो रहा है 2392 से लेके 2400 के दरमियान में। इस जोन के अंदर मार्केट अगर जाती है और रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, यानी मार्केट यहाँ पे जाए और फिर यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, तो फिर मार्केट अगेन 2370 और 2300 ये जो 2350 की तरफ जा सकती है। और यहाँ से सिचुएशन हम देखेंगे कि क्या बनती है। अगर इससे ऊपर H4 क्लोज हो गई तो ऑफ कोर्स ये जो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस चैनल डिसेंडिंग, इसका भी एक ब्रेकआउट होगा और फिर रीटेस्ट के ऊपर यानी 2400 से आप अगेन मार्केट को बाय कर सकते हैं, जो कि एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट आपको देगी। अब आई होप कि गाइस आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था या तो 2370 से बाय करें या फिर 2400 ब्रेकआउट के ऊपर बाय करें, और ये दो बाय बहुत ही जबरदस्त मैंने बताई थी। जिन दोस्तों ने भी बाय किया होगा एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट बनाया होगा। इसी वजह से मैं कहता हूं कि वीकली वीडियो को इग्नोर मत किया करें, इसके लेवल्स नोट कर लिया करें। डेली के चेंज होते हैं बट आपने वीकली को मार्क करके अपने ट्रेडिंग वॉल के ऊपर लगाना है, ताकि आपको ये याद रहे कि वीकली वीडियो में क्या बताया था। चलें जी, सुन के आपने अनसुनी नहीं करनी। ये आप देखें कि DXY जो है ना पूरे तरीके से क्रैश हुआ। लास्ट मैंने बोला था कि मार्केट का ये जो चैनल असेंडिंग चैनल बन रहा था ये ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ हुआ। मार्केट ने रीटेस्ट किया और यहां सप्लाई जोन से लिक्विडिटी लेके डाउन साइड की तरफ सेलर्स ने गिरा दी मार्केट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट NFP थी और इंपॉर्टेंट जो है ना वो FOMC में भी इनकी ऐसी कुछ खास बातें नहीं थी जिसकी वजह से गोल्ड क्रैश हुआ। अब सिचुएशन क्या है, ये एक डिमांड जोन के ऊपर है मार्केट, ठीक है। और यहां से सिचुएशन कुछ यूं हो सकती है कि अगर इसने मजीद डाउन साइड की तरफ जाना है, यानी अगर यहीं ओपन होते ही नीचे जाएगा तो फिर ये इतना कोई खास सेलिंग में नहीं जाएगा। थोड़ा रीटेस्ट करके अगर जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग सेल होगा। और रीटेस्ट के जोन 103, 103.6, 7 और 9 है। यहां तक मार्केट अगर रीटेस्ट करती है तो गोल्ड कहां तक रीटेस्ट करेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं डेली के ऊपर, तो डेली का देखो ये एक डिसेंडिंग चैनल आप देख रहे हैं और मार्केट अच्छा खासा इस एरिया से, ये देखें इस जगह को रिस्पेक्ट देके क्रैश हुई है। और अब हो सकता है कि रीटेस्ट करे थोड़ा और फिर उसके बाद इस जगह तक जाए, यानी 102.6 की तरफ मार्केट मूव हो सकती है। अगर हम बात करते हैं DXY की वीकली चार्ट की, तो वीकली में भी मार्केट इस टाइम एक सपोर्ट और लेकिन ये वो सपोर्ट है जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। और ब्रेक जो ऑर्डर ब्लॉक की सपोर्ट जो रहेगी वो 101 और 100 की तरफ है। और अगर अगला जो वीक है वो मार्केट पुल बैक नहीं करती और यहां से डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग देती है, तो फिर मार्केट जो है ना मजीद डाउन साइड की तरफ जा सकती है। अब आते हैं गोल्ड के टेक्निकल की तरफ। तो गोल्ड के टेक्निकल में सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं आपको जो समझाऊंगा गौर से आपने सुनना है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता चलूं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी H1 के ऊपर। तो H1 के ऊपर मैंने थर्सडे वाले दिन एक वीडियो बनाई थी कि भाई मार्केट एक नया जो है ना हायर हाई बना रही है और जब लोअर लो को ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट जो है ना वो ज्यादा क्रैश कर सकती है। अब यहाँ पे देखें तो एक अगेन मार्केट ने हाई लगाया, फिर डिप आई, फिर एक अगेन हाई लगाया और फिर जब वापस आई तो ये जो लास्ट वाला प्रीवियस लो था इसको जब ब्रेक किया, यानी आप कह सकते हैं ये वाली लाइन 2455, तो मार्क यहां से आप लोगों को सेल लेनी चाहिए थी अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझते हैं। ये देखो यहां से मैंने बताया था ये इससे गिरे तो ये मजीद डाउन साइड की तरफ जा सकती है और एक बड़ी क्रैश स्मार्ट मनी कंसेप्ट ने गिराया गोल्ड। और यकीन करें मैंने फ्राइडे की वीडियो में बताया था पहले ऊपर जाएगी फिर मार्केट को ये गिराएंगे और ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
बाय में पैसा बनाया, उसके बाद हमने अपनी पूरी टीम को एग्जिट कर दिया, उसके बाद जो ज़ाहिर बात है लगे रहेंगे उसको हम कुछ कह नहीं सकते। और ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था जहां से मार्केट ने रिस्पेक्ट देके ऊपर आई। अब अगर H4 की बात करते हैं, अब जरा आने वाले टाइम में क्या होगा, ये डिसेंडिंग चैनल्स ब्रेकआउट हुआ, ये गौर से सुनने वाली और समझने वाली बात है। तो अब मार्केट ने एक असेंडिंग चैनल चैनल यहां से क्रिएट किया है, क्योंकि यहां से मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ गई और यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, इस जगह रिस्पेक्ट दी, इधर से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी और अगेन फॉल कर गई। अब यहाँ पे मार्केट अगर इससे नीचे क्लोज हो जाती तो तफ्तीशनाक थी, शायद ये मजीद नीचे जाता, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग जाके ऊपर दी है। अब सिचुएशन ये है, एकदम से मार्केट अपसाइड की तरफ नहीं जाएगी, जितना मार्केट ने क्रैश किया है ये मार्केट का रीटेस्ट जोन है। ठीक है, पहला रीटेस्ट जोन गोल्डन लेवल कौन सा है, 2335, जिसपे मार्केट एक दफा गई फिर दोबारा 27 के ऊपर गई, इसकी रेस्पेक्ट तो हो गई, इसको क्रॉस करे। अगला वाला जो 2343, बिल्कुल इसके ऊपर मार्केट खड़ी है, एग्जैक्टली जो है ना 2300, सॉरी 23 बोल रहा हूँ, या 2450 का एरिया, जहां से मार्केट जो है ना आप एक दफा 61% का जो रिट्रेस है उसका लेवल को रिस्पेक्ट देके वापस आ सकती है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आपने 30% सेल को देखना है और 70% आपने बुलिश देखना है वार की वजह से। ठीक है, वार की वजह से मार्केट जो है ना वो बुलिश है। अच्छा, उसके बाद आप जो आने वाले वीक में मेरे नजदीक सबसे बेहतरीन बाय और सबसे बेहतरीन सेल कौन सी होगी, मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, वो लेवल आपको पॉइंट आउट करवाता हूं, अगर उधर मार्केट चली जाए तो आप अल्लाह का नाम लेके जो है ना अच्छी लॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलिंग आप लोगों ने, अब ये देखिए इतना बड़ा ओबी है सेल का, लेकिन अंदर इसका कोर ओबी भी है जिसकी रेंज है जनाब 2466 से लेके 2473 के एरिया तक। तो ये जो कोर एरिया है, इधर से आप सेल कर सकते हैं ऑल टाइम हाई के ऊपर सेल रख के। अगर मार्केट नीचे आती है तो बाय कहां से करें, वैसे तो बाय हर जगह से आप डिमांड से कर सकते हैं, बट बड़ी बाय अगर यहां से मार्केट एक लेवल से आपका वो है 2412 का, और यहां से ब्रेक कर गई H4, तो फिर रीटेस्ट के ऊपर आप सेलिंग बन सकती है। और यहां से ये जो एरिया है 2371 और 2359, इसके दरमियान में आप एक बड़ी बाय कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट देने वाली। आई होप ये आपको बेनिफिट समझ आ गई। तो इस सर्कल के अंदर भी स्ट्रक्चर्स को आप देख रहे हैं कि मार्केट ने इस जगह रिस्पेक्ट दी और अगेन अपसाइड की तरफ जा रही है। और आगे में आज आने वाला जो न्यू हाई मार्केट बना सकती है, वो भी मैं आज आपको पॉइंट करूंगा। ये आपके सामने गोल्ड डेली चार्ट है। मैं आपको एनालिसिस करके इसलिए समझाता हूं कि टाइम बच जाता है, अगर मैं ये सारे एनालिसिस इधर करने बैठ जाऊंगा तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, फिर हम लंबी चीज देखते नहीं है और फिर स्किप कर जाते हैं। ठीक है, अब चीज को समझना क्या है कि मार्केट ने लास्ट वीक, लास्ट जो डे था थर्सडे का, वो एक डोजी टाइप बनाया, और जो फ्राइडे वो भी एक डोजी टाइप बेरिश है, लेकिन बॉडी उसकी साइज से थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, मार्केट ने हाई भी लगाया, मार्केट ने डिप भी लगाई, एक जबरदस्त किस्म का फ्राइडे को शो किया कि वाकई फ्राइडे जो है ना वो अपना काम अपना ऐसे ही करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो हमेशा अपनी टीम को बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने सेफ होना है, किस तरीके से बचना है। वो तो काफी सारे लोगों ने कल बहुत जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट बनाया। अब होता सिचुएशन क्या, अगर तो मार्केट इधर से ही अपसाइड की तरफ जाना शुरू हो गई, फिर इस जगह से एक सेलिंग मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने थोड़ा सा रीटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, और इस एरिया को टेस्ट कर लिया, ये जो एरिया बनता है 2400 का आसपास या 2411 के आसपास, तो यहां से अगर बुलिश मोमेंटम पकड़ती है मार्केट, तो फिर नया हाई जो लगा सकती है वो ये एरिया है। इस कैसे आइडेंटिफाई, ये एक ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, पहले मार्केट ने इस जगह रिस्पेक्ट दी, फिर इस जगह, फिर इस जगह, और फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट दे सकती है। प्रिडिक्शंस अगर मैं बताऊं, ये 12 अप्रैल को 2024 में मार्केट ने जो है ना वो हाई लगाया था, फिर उसके बाद 21 मई को मार्केट ने हाई लगाया, अगेन मार्केट ने 17 जुलाई को हाई लगाया। अब आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि 23 से 24 अगस्त तक मार्केट जो है ना एक और हाई लगाए और इसको प्राप्त करे, या फिर इसको ब्रेकआउट करे। लेकिन उम्मीद है कि इस अगस्त के आखिर में मार्केट एक नया हाई लगाने में कामयाब होगी। ठीक है, इसलिए जितना डीप से आपको गोल्ड बाय मिल जाए उसको आप गनीमत समझें, क्योंकि डे वन के ऊपर भी बुलिश इनगल्फिंग, वीकली भी बुलिश इनगल्फिंग और मंथली भी बुलिश इनगल्फिंग गाइस, तो आप सोच लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर वीकली बात करते हैं तो वीकली को आप जरा गौर से समझिएगा।
सीपी 2442 है। लास्ट जो मार्केट की रेंज थी वो मार्केट 2432 मैक्सिमम और मिनिमम 2353 लगाया। इस वीक ये जो गुजरा है वीक, इस वीक में मार्केट की रेंज 2369 डिप और 2477 मार्केट का हाई लगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो काफी ज्यादा मूव मार्केट के अंदर, $100 की मूव तो आप एक मजाक है, उसके अंदर पता नहीं कितनी बार 100 लगाती है, लेकिन एक 100 वीकली रेंज इसकी आप समझें। ठीक है, अब रिजेक्शंस वीक्स आपके सामने है। इसको अगर यहाँ पे टच करके जाता तो और अच्छा लगता, लेकिन उससे पहले मार्केट ने जो है ना वो डाउन साइड पकड़ ली। अब देखो तो यहाँ पे भी एक क्या नजर आ रहा है आपको गाइस, एक बुलिश इनगल्फिंग नजर आ रही है वीकली में। और अब बुलिश इनगल्फिंग के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलिश इनगल्फिंग और सबसे बेहतरीन वही है जो रीटेस्ट भी करे। अगर रीटेस्ट करती है तो कौन कौन से जोन पे मार्केट आ सकती है ये देख लें। 2438 बहुत करीब है, 2425 और 2400 मेरे नजदीक 2412 पे आना चाहिए। और अगर यहां से मार्केट आके डिप करके अपसाइड की तरफ जाती है तो फिर ऑल टाइम हाई मार्केट लगा सकती है। आई होप ये चीज। और अगर यहां से वापस देखो अगले वीक मार्केट इस जगह पे जाके क्लोजिंग दे देती है, ये डाउन साइड कौन सा एरिया बनता है, ऐसा नहीं कि फिर बाय उल्टा भी कर सकते हैं। 2348 से नीचे अगर वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो फिर मार्केट क्रैश करेगी और एक लेवल पीछे रह जाएगा 2277 वाला। ठीक है, लेवल बता देता हूं आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसके ऊपर रह के इसका स्क्रीनशॉट भी लें। जो सेलिंग जोन है जिसके लिए मैंने आपको बताया कि सेलिंग्स आप सिर्फ 30% देखें और 70% आप बाय को देखें, और सेल में भी आपने ब्रेक इवन रखना है और फौरन निकलना भी है, प्रॉफिट को सेफ भी करना है। अच्छा, सेलिंग जोन में दो ही लेवल्स बनते हैं, एक 2476 और 2480। इससे पहले जो रीटेस्ट वाला एरिया वो कोई जोन नहीं है, वो वीकली जोन नहीं है। ये दो जोन या फिर एक साइकोलॉजी जोन जो बन सकता है मार्केट का, वो ये बन सकता है। अगर बाय को देखें तो सबसे पहली बाइंग जो है ना वो 2413 और 10, फिर उसके बाद 2382 और 78, और फिर 2350 और 46 का एरिया बन सकता है। अगर इनमें मिले तो एक गनीमत समझें और मार्केट को फिर 2600 2700 की तरफ जाता हुआ आप देखेंगे। ठीक है, अब मंथली की अगर हम बात करें तो मंथली में आप देखेंगे मंथली बुलिश इनगल्फिंग है। तो मंथली बुलिश इनगल्फिंग के अंदर अगर मार्केट है तो इसको रीटेस्ट करना चाहिए। इस ये 27 दिन बाकी हैं तो मार्केट को एक जो बनता है कि 2387 के आसपास मार्केट जाए और फिर पुल बैक करे, तभी ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। गाइस, मुझे पूरा यकीन है कि आपने जितना भी मैंने आपको बताया इसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा और ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इससे अपनी कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर करे होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो से फायदा उठाता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और उसके अलावा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज सब हम हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।